हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ LIC के इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जीवन लाभ प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 936 है। इस प्लान में इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। वीडियो आप लोगों को आसानी से समझ में आए, इसलिए हम इसको 4 लाख बेसिक सम एश्योर्ड के एग्जाम्पल से समझेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, LIC की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली पॉलिसी है ये। बेसिकली इस पॉलिसी में कंपनी 2 तरीके का बोनस प्रोवाइड करती है। पहला है वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस, दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस पॉलिसी के की फीचर्स के बारे में, उसके बाद पॉलिसी बेनिफिट समझेंगे, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर पॉलिसी राइडर, उसके बाद एग्जाम्पल के लिए एक इलस्ट्रेशन के साथ समझेंगे एंड ऑफ द पॉलिसी कितना बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉलिसी अदर टर्म की बात करेंगे, फिर पॉलिसी लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो समझेंगे। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कंक्लूजन्स एंड टिप्स के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट इस प्लान का रिव्यू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यारो। सच्चे मन से काफ़ी R&D करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक सही एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलेगी मुझे, और ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा आप सब लोगों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले पॉलिसी के फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या की फीचर्स हैं। तो इस पॉलिसी के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है आपको लिमिटेड प्रीमियम पे करने का। दूसरा है, इस पॉलिसी को अपने गोल के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी अगर एज मान लीजिए अभी 25 साल है और चाहते हैं आने वाले 25 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना, तो उस हिसाब से अपने प्लान को डिजाइन कर सकते हैं। आपको कंपनी ऑप्शन दे रही है 16 साल, 21 साल और 25 साल टर्म चूज करने का। तीसरा जो इसमें की फीचर्स है इस पॉलिसी का, कंपनी आपको एक लोन का ऑप्शन देती है कि अगर 3 साल तक कंटिन्यू पॉलिसी आप रनिंग कर लेते हैं तो आपको इसमें कंपनी साइड से लोन का ऑफर दिया जाएगा। कितना मिलेगा आगे मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। चौथा जो इसके अंदर ऑप्शन मिल रहा है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, जो उनके नॉमिनी होंगे वो पूरा पैसा एक साथ ना लेते हुए भी एज ए इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, लाइक पेंशन की तरह। ये भी ऑप्शन है इस पॉलिसी के अंदर। आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो चलिए आगे मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, LIC का ये जो जीवन लाभ पॉलिसी है, देख लेते हैं इस पॉलिसी में बेनिफिट्स क्या मिलेगा। सबसे पहले डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी, तो पॉलिसी में जो नॉमिनी होंगे उनको पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा, और वो किस बेस पर मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें बेसिक सम एश्योर्ड जो पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेते टाइम चूज किया था, प्लस रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। दोस्तों, एक बात और कंफर्म कर देता हूँ, पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर जल्दी हो जाती है तो बोनस का जो बेनिफिट है कम मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी जितने लंबे समय के लिए चलेगी बोनस का बेनिफिट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अब नेक्स्ट मैच्योरिटी बेनिफिट की बात कर लेते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर पूरे टर्म तक कंटिन्यू करता है पॉलिसी को, तो क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बेसिक सम एश्योर्ड प्लस रिवर्जनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस वो भी मिलेगा। ये सारे बेनिफिट आगे मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पेड अप वैल्यू इस पॉलिसी में काफ़ी अच्छा फीचर्स है, ये ध्यान से समझना आप लोग इसको। अगर पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी में 2 साल तक प्रीमियम पे कर दिया एंड उसके बाद किसी रीजन से या फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से प्रीमियम पे नहीं करता है, तो उस कंडीशन में पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। यहाँ पर आपका जो सम एश्योर्ड होगा उसको कम कर दिया जाएगा आपके प्रीमियम के हिसाब से, और इसके बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे आपके जब तक कि पॉलिसी का टर्म है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पॉलिसी के लिए क्या क्राइटेरिया एंड कंडीशंस है वो समझ लेते हैं। तो मिनिमम एंट्री एज 8 साल है, यानी कि 8 साल का बच्चा है तो उसके लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं। एंड मैक्सिमम जो एंट्री एज है 59 साल है, 59 ईयर। अगर उससे ऊपर का कोई पर्सन है तो इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, तो 75 ईयर है, यानी कि जो 59 साल का जो पर्सन है वो अपने लिए 16 साल की पॉलिसी ले सकता है, उसके ऊपर की पॉलिसी नहीं जा सकती है। मिनिमम सम एश्योर्ड की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख है, एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। 2 लाख से ऊपर आप जितने तक का चाहें आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। और ये जो सम एश्योर्ड है वो 10,000 के मल्टीपल से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 2,10,000, 2,20,000, इस तरीके से सम एश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म की मैं बात करूं तो इस पॉलिसी में 16 साल, 21 साल और 25 साल के लिए आप ले सकते हैं। वहीं प्रीमियम पेइंग टर्म की मैं बात करूं तो जो 16 साल के लिए पॉलिसी है उसके लिए आप 10 साल का PPT रख सकते हैं,
अगर 21 साल की पॉलिसी है तो उसके लिए आप 15 साल के लिए रख सकते हैं, और 25 साल की पॉलिसी है तो उसके लिए आपका 16 साल तक प्रीमियम देना होगा। इस पॉलिसी में 5 राइडर्स अवेलेबल हैं। आप थोड़े से एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इनमें से कोई भी राइडर अपने नीड के हिसाब से ले सकते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है क्रिटिकल इलनेस राइडर, पांचवा है प्रीमियम वेवर राइडर। ये सारे राइडर्स अवेलेबल हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए ब्रोशर देख सकते हैं या फिर मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं इस राइडर में क्या बेनिफिट है। अगर मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से प्लान समझ में आ जाए। तो दोस्तों एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर कपूर। उनकी एज है 30 साल और अपने लिए जीवन लाभ प्लान लेना चाहते हैं। तो मिस्टर कपूर 25 साल के लिए प्लान लेना चाहते हैं। पॉलिसी में पीपीटी 16 साल का है और सम एश्योर्ड मान लेते हैं 4 लाख का चूज किया है। तो इस कंडीशन में प्रीमियम जो आएगा 1 साल का 19,632 रुपए एंड पहले साल के बाद सेकेंड ईयर से जो प्रीमियम आएगा 19,210 रुपए, और ये प्रीमियम रेगुलर 16 साल तक देना होगा। पहले साल के प्रीमियम पर समथिंग 4.5% एक्स्ट्रा जीएसटी लगता है, इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। एंड उसके बाद जो जीएसटी लगेगा 2.5% लगेगा एंड उसके बाद आपका 19,210 रुपये का प्रीमियम रेगुलर आपको पे करना होगा। अगर मिस्टर कपूर 25 साल तक पूरा पॉलिसी चलाते हैं तो उस केस में मिस्टर कपूर को मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलेगा तो बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो उन्होंने पॉलिसी रिलेटेड टाइम बेसिक सम एश्योर्ड चूज किया था 4 लाख का, ये मिलेगा, प्लस 4,70,000 का इसमें रिवर्जनरी बोनस मिलेगा एंड 1,80,000 का इसमें फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। टोटल जो इसकी वैल्यू बनती है 10,50,000 रुपये इनको एंड ऑफ द मैच्योरिटी मिलेगा। ये टोटल कैलकुलेशन मैंने LIC के ब्रोशर से निकाला हुआ है। अगर मिस्टर कपूर की डेथ 25 साल से पहले हो जाती है तो इस केस में उनको बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा और यहाँ पर बोनस कम मिलेगा। ये डिपेंड करता है पॉलिसी कितने साल तक चली है, उसी हिसाब से बोनस इसमें बनता है। और दोस्तों ऊपर के जो एग्जाम्पल है इसमें 16 साल और 21 साल का आप इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। मैंने पूरा बनाया हुआ है चार्ट, तो आप इजी तरीके से आप इसको आप समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है प्रीमियम के साथ, किस एज में कितना प्रीमियम आएगा और क्या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे मैंने 2 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लिया हुआ है, 25 साल की पॉलिसी का टर्म है और 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है। तो अगर 10 साल की एज में पॉलिसी को लिया जाता है तो वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आएगा 9,330 रुपये, सेकेंड ईयर से जो प्रीमियम आना स्टार्ट होगा 9,129 रुपये। टोटल जो 16 साल के अंदर प्रीमियम पे करेंगे 1,46,265 रुपये और मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे जो मिलेगा 5,25,000 रुपये। इसी तरीके से आप अगर 20 साल के हैं तो 20 साल में आपको 9,683 रुपये प्रीमियम पे करना पड़ेगा जो फर्स्ट होगा। सेकेंड ईयर से जो आपका ऑनवर्ड प्रीमियम आएगा 9,474 रुपये। टोटल प्रीमियम जो आप डिपॉजिट करेंगे कंपनी को 1,51,793 रुपये, जो वैल्यू आपको मिलेगी मैच्योरिटी वैल्यू 5,25,000 रुपये। इसी तरीके से आप 30 साल के लिए समझ सकते हैं, 40 साल के लिए भी आप देख सकते हैं और 50 साल के लिए भी। अगर 50 साल के हैं तो उस कंडीशन में आपको 11,496 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा जो फर्स्ट प्रीमियम होगा। सेकेंड आपका 11,249 से आपका कंटिन्यू चलेगा। टोटल प्रीमियम आपका जो डिपॉजिट होगा 1,80,231 रुपये। टोटल वैल्यू मिलेगा आपका 5,25,000। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि आप पॉलिसी जितना जल्दी आप लेंगे प्रीमियम उस हिसाब से आपका ज्यादा कम आएगा और वही प्रीमियम आपको रेगुलर पे करना पड़ेगा। जितना एज आपका ज्यादा हो जाएगा प्रीमियम उस हिसाब से कंपनी ज्यादा आपसे लेती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस पॉलिसी में अदर टर्म्स क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है रिवर्ट एंड डिस्काउंट की है। अगर आप एनुअल प्रीमियम पे करते हैं तो इस कंडीशन में आपको प्रीमियम के ऊपर 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम पे करते हैं तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं अगर आप क्वार्टरली या मंथली पे करेंगे तो उस कंडीशन में आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अगर आप कोई डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एनुअल या हाफ ईयरली या प्रीमियम पे कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो इस पॉलिसी में आपका 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। 30 दिन के अंदर आप इसको दोबारा कंटिन्यू रख सकते हैं। फ्री लुक पीरियड की बात करें तो 15 डेज का फ्री लुक पीरियड है। अगर आपको पॉलिसी समझ में नहीं आती है या कुछ आपको मिसगाइड किया गया हो तो आप 15 दिन के अंदर आप पॉलिसी को आप कैंसिल करा सकते हैं। पॉलिसी सरेंडर की बात करें तो आफ्टर 2 ईयर्स आप पॉलिसी सरेंडर करा सकते हैं इन एनी केस अगर आप नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं तो। अब बात कर लेते हैं पॉलिसी के अंदर लोन का क्या बेनिफिट है। तो अगर आपकी पॉलिसी इन फोर्स है तो उस कंडीशन में कंपनी अप टू 90% आपको लोन देगी, यानी कि जितना आपकी पॉलिसी की वैल्यू होगी उसका आप अप टू 90% आप लोन ले सकते हैं।
और अगर आपकी पॉलिसी पेड अप में है तो उस कंडीशन में कंपनी अप टू 80% आपको लोन का बेनिफिट देगी। वहीं पॉलिसी रिवाइवल की अगर हम बात कर लें, इन एनी केस अगर आप पॉलिसी किसी रीजन की वजह से नहीं चला पाते हैं तो कंपनी आपको 5 साल तक का टाइम देती है, जब आपने लास्ट प्रीमियम जो पे किया है और आने वाले 5 साल के अंदर आप दोबारा से प्रीमियम सारे पे करके प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी पे करके दोबारा से पॉलिसी को आप रिवाइव कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। तो इस पॉलिसी में प्रपोजल फॉर्म 300 जो होगा उसमें आपको पूरी डिटेल अपनी फिल करनी होगी। इसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका इनकम प्रूफ आपका लगेगा, लाइक सैलरी स्लिप, जो इनकम टैक्स वगैरह रिटर्न फाइल करते हैं वो आप दे सकते हैं। आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ की बात करें तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये डिटेल्स आपका लगेगा। ये डिटेल के साथ आप पॉलिसी को आप परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ऑप्शन है या फिर ऑफलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में दोस्तों अगर मैं कंक्लूजन्स की बात करूं तो ऑल ओवर LIC के अभी तक का जो प्लान है, अगर आप एक कम समय के लिए देख रहे हैं पॉलिसी तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्लान है। आप कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑल ओवर ठीक ठाक पॉलिसी के अंदर बेनिफिट है। दोस्तों अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप कम रिस्क के साथ अपने पैसे को बनाना चाहते हैं प्लस इंश्योरेंस का बेनिफिट रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए एक बेस्ट प्लान है। आप इस प्लान को ले सकते हैं। अगर मैं टिप्स की बात करूं तो दोस्तों यही था मेरा टिप्स कि अगर आपको नॉलेज है म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फिर आप रिस्क ले सकते हैं ज़्यादा, तो आपके जो कंसल्ट हैं आप उनसे डिस्कस करके कंसल्ट करके आपके जो एडवाइज़र हैं तो आप अपना मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल मार्केट में जो कंडीशन सही नहीं है, बट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और बेस्ट रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल सकता है। तो बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं, किस तरीके से लेना चाहते हैं। अगर सिर्फ इंश्योरेंस के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये बेस्ट प्लान नहीं है। आप उसके लिए सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए और साथ में आप अपना कोई म्यूचुअल फंड वगैरह या फिर दूसरे किसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ये मेरे टिप्स रही दोस्तों। LIC जीवन लाभ प्लान है पूरा ये, जिसके ऊपर मैंने अभी फुल रिव्यू किया है और ये पूरी डिटेल्स मैंने LIC के वेबसाइट से मैंने डेटा निकाल के आपको मैंने बताया है। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, साथ ही साथ आप शेयर करना यार। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करें। इस तरीके से वीडियो आप तक जरूर मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, किसी और प्लान के ऊपर बात करेंगे, कोई और प्लान रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।